बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है नमूना वसत, सैम्पल स्पेस। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिन हासिलात के सेट को नमूना वसत कहते हैं। नमूना वसत को अलामत एस या ओमेगा से जाहिर करते हैं। सेट एस में अरकान की तादाद यानी नमूना नुकात की तादाद को एन ऑफ एस से जाहिर करते हैं। अगर एन ऑफ एस महदूद हो तो उसको महदूद नमूना वसत कहते हैं। मिसालें, एक सिक्का उछालना, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिक्का है, इसे उछालने पर या तो हमें हेड मिलेगा या फिर यहाँ पर टेल हासिल होता है, हेड या टेल। तो एस बराबर तमाम मुमकिन हासिलात हमें मिलेंगे एच टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, सेट एस में अरकान की तादाद 2 है, इसलिए हम लिखेंगे एन ऑफ एस बराबर 2। अब दूसरी मिसाल में दिया गया है 2 सिक्के उछालना। ध्यान दीजिए, ये 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के को एट ए टाइम उछालना, तो हमें मिलेगा टेल, हेड, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, और इसको इसी तरीके से उछाल उछाल के तमाम मुमकिन हासिलात हमें हासिल करना है। 2 सिक्के को एक साथ उछालना या फिर एक ही सिक्के को 2 बार उछाल कर भी हम रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। तो 2 सिक्के उछालना, इसके लिए हमें तमाम मुमकिन हासिलात हासिल हो गए। एच एच, पहला सिक्का एच, दूसरा टी, दोनों टी, पहला सिक्का टी और दूसरा एच। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 अरकान की तादाद 4 है, इसलिए हम लिखेंगे एन ऑफ एस बराबर 4। उसी तरीके से 3 सिक्के उछालना, ये 3 सिक्के हैं, या तो 3 सिक्के को उछालना या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछालना। रिजल्ट हमें जो हासिल होगा, ध्यान दीजिए, उसे हम किस तरीके से लिखेंगे। एच एच एच, तीनों सिक्का एच, उसके बाद में पहला एच बाकी टी, दूसरा और तीसरे टी, दूसरे नंबर का सिक्का एच बाकी टी, यानी पहला टी, दूसरे नंबर का एच और तीसरा टी। उसके बाद में तीसरे नंबर के सिक्के पे एच हासिल होगा और पहला और दूसरा टी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टी टी एच। ध्यान दीजिए हमने कैसे लिखा है, एच एच एच, पहले नंबर पे एच बाकी टी, दूसरे नंबर पे एच बाकी टी, तीसरे नंबर पे एच बाकी टी। उसी तरीके से टी टी टी, पहले नंबर पे टी बाकी एच, दूसरे नंबर पे टी बाकी एच, मतलब एच टी एच, तीसरे नंबर पे टी बाकी एच, एच एच टी। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ एस बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 8। ध्यान दीजिए, दूसरा आसान तरीका एक और है, ट्री डायग्राम के जरिए से हम समझते हैं। पहली मर्तबा सिक्का उछालने पर हमें हासिल होगा एच टी, यानी एक सिक्का उछालने पर एच टी हासिल होता है। 2 सिक्का उछालने पर हमें यहाँ हासिल होगा, ध्यान दीजिए, एच टी, यहाँ हासिल होगा एच टी। ये हो गया एक सिक्का उछालने पर, ये हो गया 2 सिक्के उछालने पर। ध्यान दीजिए, एच एच ये हमें हासिल हुआ, एच टी ये हासिल हुआ, टी एच ये हमें हासिल हुआ, उसके बाद में टी टी। अब 3 सिक्का उछालने पर यहाँ हमें हासिल होगा एच टी, उसी तरीके से यहाँ भी हमें हासिल होगा एच टी, ये एच यहाँ भी हमें हासिल होगा एच टी, और ये टी, इसके लिए भी यहाँ एच टी। ये हो गया 3 सिक्के उछालने पर। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट तक हमें पहुंचना है, एच एच एच, ये हो गया एच एच एच, उसके बाद में एच एच टी, एच एच टी, ये सेकेंड।
नेक्स्ट एच टी एच, एच से टी पे जाएंगे, टी से एच पे, एच टी एच, ध्यान दीजिए यहाँ हमें मिला एच टी एच, बाद में एच टी देन टी, एच टी टी, ध्यान दीजिए यहाँ पर एच टी टी, ये उसके बाद में टी एच एच, टी से एच पे गए हम, यहाँ से हमें रास्ता मिला जाने का एच पर, एच से एच पर, तो टी एच एच, ध्यान दीजिए टी एच एच। नेक्स्ट टी एच टी, टी एच टी, नेक्स्ट टी टी एच, टी से टी पे गए, फिर यहाँ से एच, टी टी एच, लास्ट वन टी टी टी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तमाम हासिल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान दीजिए एक सिक्का उछालने पर हमें हासिल होता है एच टी, 2 सिक्के उछालने पर यहाँ पहुंचना है हमें, तो एच एच और एच टी, टी एच और यहाँ पहुंचने के लिए टी टी, 3 सिक्का उछालने पर एच एच एच, यहाँ एच एच टी, देन एच टी एच टी टी, फिर नेक्स्ट टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, लास्ट वन टी टी टी। ये दोनों तरीके से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट एक पासा फेंकना, इसके पहले भी हमने देखा था एक पासा फेंकने पर हमें यहाँ पर 6 मुमकिना हासिलात, इसलिए एक पासा फेंकने पर नमूना औसत 1 2 3 4 5 6, सेट एस में अरकान की तादाद है 6, इसलिए हम लिखेंगे एन ऑफ एस बराबर 6। 2 पासे फेंकिए। अब जिस तरीके से हमने एक पासा फेंका था वैसे ही यहाँ पर अगर हम ये 2 पासा फेंकते हैं, पहले पासे पे 1 आया, बाद में 6 आया, उसी तरीके से हम इसको फेंकते जाएंगे तो हमें ये तमाम मुमकिना हासिलात मिलेंगे। या फिर 2 पासा आप बैक वक्त फेंकिए, या फिर एक ही पासे को 2 बार, जैसे एक बार हमने इसको फेंका हमें 4 हासिल हुआ, बाद में फेंका 1 हासिल हुआ, तो इस तरीके से भी हम एक ही पासा इस्तेमाल करके 2 पासे का रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। 2 पासा फेंकने पर हमने जो नमूना औसत लिखा है अरकान नमूना नुकात 1 1, ये पहला पासा, ये दूसरे पासे पर ऊपरी सतह पर जो हमें नुकात मिलते हैं वो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो नमूना नुकात की तादाद यहाँ एन ऑफ एस बराबर 36, 6 12 18 24 30 36। अब नेक्स्ट मिसाल देखिए, 1 से 25 आदाद लिखे हुए कार्डों के सेट में एक कार्ड निकालना। कार्ड का सेट है उसमें 1 से 25 आदाद लिखे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 से लेके लास्ट नंबर रहेगा यहाँ पर 25, तो टोटल यहाँ अरकान की तादाद है 25, इसलिए हमने लिखा एन ऑफ एस बराबर 25। नेक्स्ट मुनासिब तरीके से खलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना। हम जानते हैं ताश की गड्डी हमने देखा था उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, कोई भी एक पत्ता हम उसमें से निकाल सकते हैं, तो एन ऑफ एस बराबर 52। ध्यान दीजिए मश्की सेट 5.2। पहला सवाल, झैल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना औसत एस और इसके नमूना नुकात की तादाद एन ऑफ एस लिखिए। बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना, दोनों एक ही साथ करना है एक ही वक्त में। ध्यान दीजिए हम जानते हैं एक पासा उछालने पर नमूना औसत हमें हासिल होता है, एक पासा उछालने पर नमूना औसत एस हमें हासिल होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अरकान है यहाँ पर एन ऑफ एस बराबर 6। उसी तरीके से
एक सिक्का फेंकना है हमें, तो एक सिक्का फेंकने पर नमूना औसत हमें हासिल होगा। हमने देखा था S बराबर हेड या टेल, तो यहाँ n ऑफ S बराबर हो जाएगा 2। लेकिन हमारा सवाल है बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना, इसलिए बैक वक्त एक पासा उछालने और एक सिक्का फेंकने पर, ध्यान दीजिए हमें क्या हासिल होगा। यहाँ पर ये हमारे पास में एक पासा है और एक सिक्का है, ये दोनों हमने एक साथ उछाला, हमें हासिल हुआ यहाँ पे टेल और 4। ध्यान दीजिए टेल के साथ में हमें ये पूरे नुकात हासिल हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास में हेड आता है तो हेड के साथ में भी हमें ये पूरे नुकात हासिल हो सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ H के साथ में 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें हासिल हो जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6। उसी तरीके से टेल के साथ में भी हमें ये तमाम नुकात मिलेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ध्यान दीजिए यहाँ अरकान की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, इसलिए हम लिखेंगे n ऑफ S बराबर 12। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए 2 3 5 इन हिस्सों से हिस्सों के दोहराए बगैर 2 हिस्सी अदद बनाना। ध्यान दीजिए हमें अदद का इस्तेमाल करना है 2 3 और 5, तो S बराबर 2 हिस्सी अदद हमें तैयार करना है। 2 और 3 23, 2 और 5 25, उसके बाद में 3 और 2 32, 3 और 3 33 नहीं लेंगे क्योंकि हिंसा दोहरा रहा है। उसके बाद में 3 और 5 35, अब 5 के साथ में 5 और 2 52, 5 के साथ में 3 53, नेक्स्ट अदद होगा 5 और 5 55 जो दोहराया है, इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ हमें आदाद हासिल हो गए 2 हिस्सी अदद 23 25 32 35 52 और 53, इसलिए ध्यान दीजिए n ऑफ S बराबर 1 2 3 4 5 6, जवाब होगा यहाँ पर 6। अगला सवाल दूसरा, 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फिरकी दी गई है, तीर का निशान है, कलर्स यहाँ पे जो रंग दिए गए हैं जाफरानी, लाल, जामुनी, हरा, नीला और पीला, 1 2 3 4 5 6, यानी फिरकी पर 6 रंग के तराशे दिए गए हैं। तो हम इसका हल लिखेंगे फिरकी पर 6 रंग के तराशे हैं। तीर जो है इनमें से किसी भी रंग पर रुक सकता है, इसलिए तीर इन 6 रंगों में से किसी भी रंग पर रुक सकता है। इसलिए S पे हमें ये तमाम 6 रंग हासिल हो सकते हैं, तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पर जाफरानी, लाल, जामुनी, हरा, नीला और पीला, 1 2 3 4 5 6, इसलिए नंबर ऑफ अरकान हो जाएंगे इसमें NSF बराबर n ऑफ S बराबर 6। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल, 7
2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ में आने वाले तारीखों का दिन हासिल करना। ध्यान दीजिए, मार्च 2019, यहाँ एक कैलेंडर दिया गया है, इसका मुशाहिदा करके 5 का ज़ाफ, 5 के ज़ाफ यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 छके 30। इसलिए हम लिखेंगे 5 के ज़ाफ में, 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखें 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है। ध्यान दीजिए, सवाल में 5 के ज़ाफ में आने वाले तारीखों का दिन हासिल करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 5 तारीख ये है मंगल की, तो हम यहाँ पे नमूना वसत में लिखेंगे मंगल। 10 इतवार, उसके बाद में 15 तारीख है जुमा की, 20 तारीख है बुध, बुध के दिन 20 तारीख, 25 तारीख पीर, उसके बाद में 30 तारीख है शनिचर के दिन की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए एन ऑफ एस हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 6। ध्यान दीजिए, अगला सवाल, 2 लड़के B1, B2 और 2 लड़कियां G1, G2, इनमें से दोनों के एक मुहाफिजरा कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्ज झैल अमली काम पूरा कीजिए, मुकम्मल कीजिए। 2 लड़कों की कमेटी है, तो 2 लड़कों की कमेटी हम फर्स्ट कर लेंगे B1 और B2, यहाँ जो दिया गया है वो, तो हम लिखेंगे B1, B2। 2 लड़कियों की कमेटी G1, G2, G1 और G2। एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, ध्यान दीजिए, B1, G1, B1, G2, B2, G1 और B2, G2। अब नमूना वसत जो हमें लिखना है, 2 लोगों की यहाँ पे कमेटी हमें बनाने का है। तो ध्यान दीजिए, 2 लड़के हैं B1, B2 और 2 लड़कियाँ G1 और G2। इसका हम ग्रुप तैयार करने का है। B1 के साथ में B2, B1, B2, बाद में B1, G1, नेक्स्ट B1, G2। अब B2 के साथ में हम बाकी का ग्रुप बनाएंगे। ध्यान दीजिए, B2, B1 ये ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए B2 के राइट हैंड साइड का लेंगे हम B2, G1, B2, G2, नेक्स्ट G1 के साथ में बाकी ग्रुप, तो G1 के साथ में B1 ऑलरेडी हो चुका है, उसी तरीके से G1 के साथ में B2 भी हो चुका है, इसका राइट हैंड साइड का लेंगे G1, G2, तो ये ग्रुप हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर G1 और G2। इस तरीके से नमूना वसत हमें हासिल होगा B1, B2, B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2 एंड G1, G2। अल्लाह हाफिज़।